बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं ट्रैवल ब्रदर्स, नंबर 1 डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी ऑफ सेंट्रल इंडिया, हिंदुस्तान बायोडीजल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया हिंदी। कोरोना महामारी में शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंदों की मदद के लिए बहुतेरी संस्थाएं और व्यक्ति मास्क एवं राशन सामग्री का वितरण कर रहे हैं, लेकिन सुदूर आदिवासी अंचल में जब बच्चों, बूढ़ों और युवाओं ने हाथों में पहली बार मास्क लिया तो खुशी से प्रसन्न हो गए। सुदूर वनवासी अंचल के नागरिकों ने बताया, ग्राम पंचायत ने उन्हें मास्क उपलब्ध नहीं कराए हैं। नगर के समाज सेवी राजेश बड़ोले द्वारा अहिल्यापुरा, करोंडिया, गोपालपुरा आदि स्थानों पर पहुंचकर गरीब परिवारों को मास्क बांटे गए। इस दौरान इंदौर से एमटेक की पढ़ाई कर रही उनकी बेटी आरोही भी उनके साथ थी तथा बेटी ने आदिवासी परिवारों के बीच पहुंचकर कोरोना से लड़ाई में कैसे जीत हासिल करना है, इस बारे में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाकर रखने का महत्व एवं भोजन से पहले साबुन से हाथ धोना आदि बातें बताई। इस दौरान उनके साथ करण सिंह पटेल, राकेश देवले भी शामिल थे। आपका नाम? सीमा पटेल। जी, आज अहिल्यापुरा गांव में राजेश जी बड़ोले जो समाज सेवी है उनके द्वारा आज मास्क बांटे गए हैं और समय समय पर जो यहाँ के स्थानीय जो रहने वाले हैं, जो काफ़ी समय से गरीब बस्ती है और लंबे समय से यहाँ गरीबी से जूझ रहे हैं, ऐसे में इनके द्वारा यहाँ समय समय पर जो सहयोग किया जा रहा है, आज क्या आपको सहयोग के रूप में दिया गया है? आज हमें मास्क बांटे गए हैं जिससे हमें बहुत फ़ायदा होगा और सभी को ये लगाना है और कोई दूसरा ना यूज़ करे, इसका भी ध्यान रखना है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे इस छोटे से गांव में, गरीब बस्ती में, वनवासी क्षेत्र में राजेश जी बड़ोले हमारे यहाँ आए हैं और सभी को मास्क दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपके द्वारा जो है मास्क और खाद्यान्न सामग्री जगह जगह जो वितरण की जा रही है और सबसे ज़्यादा गरीबी और दूरस्थ अंचलों में जहाँ पर गरीब परिवार निवास करते हैं, तो आप सेवा के रूप में जो देख रहे हैं, तो क्या आपको कैसा लग रहा है गांव में जाकर लोगों की सेवा करने के लिए? जी, अभी एक कोरोना महामारी जो देश में पूरा एक विकराल रूप में आई है, इसमें भी ये देखा कि जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर तो मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से बड़ी जागृति आई है, लेकिन ग्रामीण और सुदूर जो वनवासी क्षेत्र है, उस वनवासी क्षेत्र में भी इसकी आवश्यकता थी। इस बात को लेके चूँकि मुझे शासकीय रूप से समाज सेवी के रूप में उनकी समिति में लिया है, तो मैं पिछले करीब एक हफ्ते से वनवासी दूरस्थ गाँव में जा रहा हूँ और कोरोना से कैसे दूर रहा जाए, इसके लिए जो ज़रूरी बातें हैं, हाथ धोना, मास्क पहनना, या उनकी जो माली हालत है और शासन की जो उनके लिए सुविधाएं हैं वो उन तक पहुंच रही नहीं, इसका ध्यान रखना। इस बाबत आज ग्राम अहिल्यापुरा जो पूर्णतः वनवासी ग्राम है, यहाँ पर हम आए थे। अभी तक आपने कितने गांवों में ऐसे वनवासी लोगों की सेवा की है, जैसे खाद्यान्न सामग्री के रूप में या मास्क या सुरक्षा उपलब्ध करा के? तो कितने गांव ऐसे कब से कर रहे हैं? लगभग 28 से 30 ऐसे चिन्हित ग्राम हैं जहाँ पर इस तरह का ये संस्थान चलता भी है एकल का, और हम लोग उसमें काम भी करते हैं। उसमें से अभी हमने 10 से 12 गांव में पिछले 4-5 दिनों में बांट दिए हैं। शेष 2-3 दिन में और 17-18 गांव में जाके इस तरह का ये चेतना का काम करेंगे, जन चेतना। ये आपके हाथ में जो चॉकलेट है, तो आप गांव में बच्चों को बांट रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? क्योंकि काफ़ी समय बाद लॉकडाउन के बाद में क्या है कि गांव में चॉकलेट नदारद हो गई है और खाने पीने की सामग्री भी नहीं मिल रही, जैसे आप अरेंज करके लाए हैं और बच्चों को बांट रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? जी, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पर इससे एक तरीके से मैं छोटे बच्चों के लिए लालच का भी बोलूँगी, क्योंकि वो किस तरीके से अपने घर पे बड़ों को बोल रहे हैं कि बाहर जाके कुछ सामान, तो उस चीज़ को रोकने के लिए ये चॉकलेट वगैरह का वितरण, ताकि वो मास्क लेने भी आ जाए, उन्हें पूरी चीज़ भी बता दी जाए और ये चॉकलेट के बहाने कम से कम वो बाहर आके सुन ले। कैमरा पर्सन जगदीश वर्मा के साथ महेश चौहान, न्यूज इंडिया हिंदी, कसरावद। शाहजहाँपुर से बड़ी खबर आ रही है। शाहजहाँपुर के जिला चिकित्सालय में पदस्थ सफाई कर्मी कोरोना पॉजिटिव निकला। इस सफाई कर्मी का सैंपल जांच के लिए 1 माह पहले 5 अप्रैल को भोपाल भेजा गया था। 1 माह बाद 5 मई को इसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। इस सफाई कर्मी का सैंपल जांच के लिए इसलिए भेजा गया था क्योंकि वह आइसोलेशन वार्ड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के यहाँ ड्यूटी दे रहा था। तब से लेकर रिपोर्ट आने तक अपनी ड्यूटी भी दे रहा था और 10 किलोमीटर दूर अपने गांव अभयपुर जाकर परिजनों के साथ एवं गांव में ग्रामीणों से भी मिलता रहा। सफाई कर्मी का नाम रंजीत है। रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बाद स्वास्थ्य विभाग हुई लापरवाही को स्वीकार कर रहा है।
परिवार के सदस्यों की जांच के साथ ही स्वास्थ्य कर्मी की हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। सर, एक अपने जिला चिकित्सालय में काम करने वाला स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव निकला है और इसकी रिपोर्ट एक महीने पहले भेजी गई थी और एक महीने बाद रिपोर्ट मिली है, तो क्या स्थिति है अभी इसकी? हाँ, एक रणजीत जो है जो आइसोलेशन वार्ड में या फिर कार्यरत थे, एक महीने पहले इनकी रिपोर्ट भेजी थी ICMR भोपाल, तो वहाँ से रिपोर्ट एक महीने बाद अभी 5 करीब आज पॉजिटिव आई। स्वयं को क्वारंटाइन किया गया है और उनके परिवार के लोगों को भी सैंपल भेजा जा रहा है, उनको क्वारंटाइन किया। जहाँ जो काम करते थे वहाँ के कर्मचारी उन लोगों को, अन्य लोगों को नहीं, अभी तो सभी का एहतियात बरता जा रहा है, सभी के सैंपल जा रहे हैं टेस्ट के लिए। करीब आज की तारीख में 25-21 सैंपल तो हम भेज रहे हैं और ये जो व्यक्ति हैं सब रणजीत, इनका सैंपल पॉजिटिव आने से इनके पूरे परिवार का सैंपल भेजा तो जा ये जो रहा है। एक माह बाद रिपोर्ट मिली है तो कहीं ना कहीं से एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने नहीं आ रही सर? हाँ, ये आप कह सकते हैं कि रिपोर्ट मिलने में विलम्ब हो रहा है, ये बात तो सच है कि रिपोर्ट मिलने में विलम्ब। कुछ दिनों पूर्व ही बड़े जोर शोर से विभाग द्वारा शाहजहाँपुर कोरोना मुक्त होने को लेकर दावा किया गया था। कैमरा पर्सन दिलीप सोलंकी के साथ संदीप गुप्ता, न्यूज़ इंडिया हिंदी, शाहजहाँपुर।